नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि मेरी मोहब्बत की हद मत तय करना, मेरी मोहब्बत की हद मत तय करना, तुम्हें अपनी सांसों से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं हम। आइए इस शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लोजपा नेता रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन्होंने उनके पुत्र चिराग पासवान की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाया है। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के रानीगंज। छठ जो है आस्था का महापर्व कहा जाता है छठ को। छठ की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। छठ का त्यौहार करीब आता जा रहा है। इसे देखते हुए छठ घाटों की साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि रानीगंज में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय ने विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया, जायजा लिया और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन घाटों की सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा और छठ पूजा से पहले तक इन घाटों को साफ सुथरा कर दिया जाएगा ताकि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिए जा सकें। কিন্তু তুই বড়দইতে বেশি লোক লাগিয়ে দে। বড়দই লোক লাগানো বড়দই তো কিছু কাজেই নেই তো, বেশি নাই তো। হ্যাঁ এই সব না, এই যে এত চড় আছে সেটা নাই তো, এইটুকু চড় তো আমাদের তো এক সপ্তাহ কাজ এইগুলি সব দিতে করতে। যাই হোক বড়দইটা স্যার এর আর একদিন পরশু দিন যাব। पूजा होता है, हम लोग को थोड़ा साफ सफाई चाहिए और थोड़ा गंदा गुला जो है सो सफाई हो जाएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। हाँ यही तालाब में जमुना बन। तो क्या हुआ इस तालाब पे? गंदा है और क्या, गंदा है इसलिए बोले सफाई हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। पेड़ के लिए सती राय आया देखने के लिए। हाँ आया है देखने तो के लिए। आप लोग क्या डिमांड रखेंगे उनसे? क्या मने यहाँ से सफा हो जाएगा, यही सब डिमांड है और क्या। क्या नाम हुआ आपका? मंद्रिका। রানীগঞ্জে আমাদের 46টা পুকুর আছে না। তো আমরা ইতিমধ্যে কালী পূজা এবং ছট পূজাকে সামনে রেখে কাজ শুরু করে দিয়েছি। বিভিন্ন পুকুর ঘাটে আমাদের যারা বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছেন, ইন্সপেক্টররা রয়েছেন, তারা পরিদর্শন করছেন, দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাচ্ছেন। প্রতি বছর যেমন আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় কালী পূজা এবং ছট পূজা উপলক্ষে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাই পুকুরঘাটগুলি, যাতে মায়েরা এসে ভালোভাবে স্নান করে পুজো করতে পারেন। এবারেও সেই রকমই হবে, সেই জন্য আমরা নিজেরা ঘুরে ঘুরে দেখছি কোনো জায়গায় যদি কোনো রকম খামতি থাকে সেটা ঠিক করে দেওয়া যায় কীভাবে, সেই জন্য পরিদর্শন। बॉलीवुड का शहंशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान का जन्मदिन है। वह 55 साल के हो गए, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए उन्होंने अपना जन्मदिन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया और उनके प्रशंसकों ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि हम शाहरुख खान को दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह के ट्वीट भी लगातार आ रहे हैं शाहरुख खान के लिए। आइए इसके बाद हम आपको जोड़ते हैं एक और खबर के साथ। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से सक्रियता बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज पूरे प्रदेश स्तर पर विभिन्न थानों का घेराव किया गया और थानों का घेराव करते हुए ये कहा गया भाजपा नेताओं की तरफ से कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए जा रहे हैं और उन्हें जबरन झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। इसी क्रम में रानीगंज थाने का आज घेराव किया गया। रानीगंज थाने का घेराव करने के क्रम में यहाँ खास तौर से मौजूद थीं भाजपा महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल और उनकी अगुवाई में यहाँ रानीगंज थाने का घेराव किया गया। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि रानीगंज थाने पहुंचे भाजपा के नेतागण और कार्यकर्ताओं ने रानीगंज थाना पहुंचकर यहां पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और थाने को एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दूं कि अग्निमित्रा पाल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मनमानी की जा रही है, उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, इसके खिलाफ राज्य स्तर पर इस तरह का आंदोलन चलाया जा रहा है। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 110 এবং এই লাস্ট কদিনের মধ্যে 18 জন মানে টোটাল 128 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে মারা হয়েছে।
স্বাভাবিক মৃত্যু তাদের হয়নি, মারা হয়েছে। সেই জন্য আজকে আমরা এই কর্মসূচি নিয়েছি যে সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা প্রতিটি থানাতে আমরা ঘেরাও করব এবং পুলিশের কাছে, প্রশাসনের কাছে আমরা জবাব চাইব যে কেন আজকে এইভাবে আমাদের ওপর সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে, কেন আমাদের কার্যকর্তাদের মারা হচ্ছে, কি দোষ? বিজেপি করি বলে দোষ? এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার চোরের সরকার তৃণমূল পার্টি যদি 9.5 বছর ধরে কোনো কাজ না করে থাকেন, একটি কাজও যে বাংলার মানুষের জন্য করেননি, এবং তার কারণে যদি বাংলার মানুষ তাদেরকে আর না চায়, ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সেটা কি আমাদের দোষ? बिहार में चुनाव होना है दूसरे चरण का, इसे लेकर व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी करने का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज जेडीयू की तरफ से एक प्रेस मीट करके जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने साफ साफ ये कहा कि लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों लंपट है। लंपट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो है औरतें सावधान रहें। और आपको बता दूं कि चूंकि उनके पुत्र तेज प्रताप का अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ विवाद भी चल रहा है, इस विवाद को भी लगातार उठाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। और जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय ने इस बात को साफ किया कि उनके दोनों बेटे, लालू प्रसाद के दोनों बेटे लंपट है। लंपट शब्द का प्रयोग किया गया। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से बंगाल के कुल्टी से भी हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थाने का घेराव किया गया और थाने का घेराव करते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे तौर पर प्रहार किया यहाँ के पुलिस प्रशासन पर और यहाँ की सरकार पर। और इसका नेतृत्व कर रहे थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक 2 के अध्यक्ष अमित घोष और केशव पोद्दार भी इस मौके पर दिख रहे हैं आपको। और इनके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता विवेकानंद भट्टाचार्य और सुब्रत मिश्रा जैसे नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और इन नेताओं की उपस्थिति में यहाँ ज़बरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और कुल्टी थाने को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यकर्ता के ऊपर एक फॉल्स केस देने का काम कर रही है। हमारे बूथ स्तर से लेकर विधायक स्तर के कार्यकर्ताओं को एक मारकर उस लाश के ऊपर राजनीति करने का साजिश कर रही है। इसके लिए हर पश्चिम बंगाल के थाना पे आज डेप्यूटेशन दिया जा रहा है। ये हमारे राज्य का विषय है। और दूसरा विषय ये है कि आप लोग ये प्रेस बंधु सब जानते हैं जिस तरीके से कुल्टी में भी एक घटना हुआ है, उस परिवार के लिए हमारा बहुत हम लोग दुखित है। उस परिवार के लिए, उस माँ के लिए बहुत दुखित है जिसका लाल शहीद हुआ है। मगर जिस भी परिवार में ये हुआ, इस पे एक लाश के ऊपर राजनीति करना ये बुरी बात है। ये यहाँ की राज्य सरकार के कुछ नेताएं कर रहे हैं और इसमें पुलिस प्रशासन भी उनका एक, क्योंकि पुलिस प्रशासन राज्य के अंतर्गत आता है तो उनका ऊपर इनका दबाव है। हम लोग का पुलिस प्रशासन से बस इतना ही मांगे, जो कानूनी कार्रवाई है ये आप कानून के हिसाब से करें। किसी भी नेता, विधायक या मंत्री के दबाव पे ना आकर कानून अपना व्यवस्था ले। जो भी लोग मुजरिम है उसे सजा दे। इसके लिए भाजपा कभी भी सामने नहीं आया है। कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर कोई गलत किया है तो उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के दबाव पर आकर हमारे कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर में अगर फॉल्स केस देगी और अगर उसे किसी भी तरीके से हैरेस किया जाएगा तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगा। आज हम लोग थाना घेराव किए हैं और अगर जरूरत पड़ने पे हम लोग थाना से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक घेराव करेंगे, रोड अवरोध करेंगे। हम लोग का जो लोकतंत्र में अपना अधिकार है, हर अधिकार को हम लोग इसमें काम में लगाएंगे और बंगाल में किसी भी तरीके से गलत नहीं होने बावरी को झूठे आरोप में शामिल किया गया। बादल बावरी उस पाड़ा में रहते हैं, उस पाड़ा में अगर किसी के साथ कुछ हुआ है वो एक बीजेपी करते हैं। क्या बादल बावरी का अपराध है बीजेपी करना? वहाँ कितने कार्यकर्ता रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। बादल बावरी बीजेपी करता था, बादल बावरी किए हुए। जो यहाँ पर आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर में टीएमसी का कोई काउंसिलर, कोई बड़े नेता, जो आज इतनी साल बाद वो महिला घर में आई, तो उस महिला क्यों आई घर में, उसे कौन भेजा गया, इस पे पुलिस अपना जो है तदंत करे। एक मामूली सा कार्यकर्ता जो उस पाड़ा में रहता है वो तो वहाँ पर जाके सहयोग के लिए गया है। और सारे राज्य सरकार के जो भी असामाजिक तत्व लोग जो पार्टी करते हैं वो एक किसी व्यक्ति के पीछे लगे, ये उनको शोभा नहीं देता। ये अंडरबेल्ट राजनीति है। इस राजनीति का भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर विरोध करता है और आगामी दिन पे भी करेगा। हमारे पास खबर आ रही है बंगाल के जामुड़िया से। जामुड़िया में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विक्षोभ रैली निकाली और जामुड़िया थाने को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष निरंजन सिंह की अगुवाई में एक विक्षोभ रैली निकाली गई और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने
थाने को एक ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में ये कहा गया है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर अन्याय किए जा रहे हैं सत्तासीन पार्टी की तरफ से, उस पर रोक लगनी बेहद ज़रूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी जामुड़िया नगर मंडल 4 के द्वारा जामुड़िया थाना में विभिन्न विषयों पर डिपुटेशन दिया गया। इस मेमोरेंडम को देने का मुख्य कारण ये रहा कि आज सप्ताह का एक भी ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं होती। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कैसे सीना तान के खड़े। इसी रूप में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में साधारण जनता के हित के लिए लड़ाई कर रही है, संघर्ष कर रही है। भले ही हमें लाखों प्राणों का बलिदान देना पड़े, अपने खून के अंतिम कतरे तक भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए लड़ाई करेगी। दुर्गापुर की सामाजिक संस्था आनंद मेला की तरफ से रानीगंज के निमचा इलाके में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निमचा फाड़ी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके दौरान सांगीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और लोगों को कोरोना के बारे में भी बताया गया और इनसे बचकर रहने के बारे में भी बताया गया लगातार। और इसके अलावा तकरीबन 200 महिलाओं में मुफ्त वस्त्र और साड़ियाँ भी वितरित की गईं और इन महिलाओं को ये कहा गया कि वह सरकारी नियमों का पालन करें। इस मौके पर पंचायत समिति के सभापति खास तौर से मौजूद थे विनोद नोनिया और उनके साथ दूसरे नेताओं की भी उपस्थिति यहां देखी गई और पुलिस के जवानों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहां के फाड़ी इंचार्ज मैनुल हक भी खास तौर से मौजूद थे। सत्यि आमादेर प्रत्येक स्तरेर मानुषके समृद्ध करे एवं उनी समस्त काजे এই ধরনের সেবামূলক কাজের উনি আমাদের প্রেরণা দেন আর তার জন্যই হয়তো সম্ভব হয় এবং এই সমাজে এরকম কিছু ভালো মানুষ রয়েছেন সত্যি তাদের শুভেচ্ছা এবং তাদের আন্তরিকতা না থাকলে হয়তো এই কাজগুলো করা সম্ভব হতো না। তো আমার খুব ভালো লাগছে আজকে সবাই এখানে এসেছেন, প্রত্যেকের মুখে মাস্ক বাঁধা, সবাই এইভাবেই থাকবেন আর হয়তো কয়েকটা দিন তারপরে আমাদের ভ্যাকসিন এসে যাবে। তো আপনারা সবাই আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন আমরাও সবাই মিলে সুস্থ থেকে এরকম ধরনের নানা সমাজমূলক কাজে আমরা যাতে বরাবর নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারি। আর আসন্ন দীপাবলির আগের থেকেই শুভেচ্ছা জানাই প্রত্যেককে। ভীষণ ভালো লাগছে যে আমরা আসার আগেই আপনাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা অনেক জায়গায় আগেও গেছি, আগেও অনেক জায়গায় এরকম কাজ করেছি এবং সহায়তা একমাত্র আমাদের দাদা মইনুল হক সাহেব, ওনার কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়েই আমরা বেশিরভাগ এই কাজে যুক্ত হয়েছি সবাই। আমরা শুধু এই কজন নই, আমরা অনেকেই আছি, আরও সবাই আসতে পারেনি, পরিস্থিতি এমন চলছে একটা যে আমরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হতে পারিনি। তো যাই হোক, আমরা এখানে সবাই মিলে আজকে এসেছি, আপনাদের সাথে দেখা করতে এসেছি। কিছুই না, খুব সামান্য আমাদের তরফ থেকে খুব সামান্য উপহার আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি। আর ভাবতেই পারেন আলাপও করতে এসেছি একসাথে। তো আমাদের এখানে যারা এসছেন, আমাদের জ্যোৎস্না, স্বপ্নাদি, বরুণদা, সঞ্জিত মুখার্জি এবং জয়াব্রতী, আরও অনেকে ইচ্ছে ছিল আসতে পারেনি, আরও লোককে আপনারা দেখতে পেতেন। ভবিষ্যতে আরও চেষ্টা করবো যে আমরা আরও এখানে আরও যদি কোনো কাজ করতে পারি আবারও আসবো। এবং সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, প্রত্যেকে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার যেরকমভাবে ইউজ করছেন বা ব্যবহার করছেন সেভাবেই চলবেন। আগামী আর কয়েকটা দিন আমরা এরকম হয়তো পরিস্থিতির মধ্যে থাকবো, নিশ্চিত আমরা জয় করব, আবার সেম জায়গায় যেরকম ছিলাম সেরকম ফিরে আসবো। সবাই ভালো থাকবেন। बिहार में नीतीश कुमार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान। वह लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जाना इस बार तय है। उन्होंने शराबबंदी की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि शराबबंदी है बिहार में, लेकिन जो है 2 नंबरी तरीके से शराब की बिक्री हो रही है और नीतीश कुमार ऐसा करवा रहे हैं। इस तरह का गंभीर आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाया है। चिराग पासवान जो लोजपा के अध्यक्ष हैं। तो बताए मुख्यमंत्री कि तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है? नीतीश कुमार जी की। तो जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता हो, जो मुख्यमंत्री अपराधियों का संरक्षण करता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहना चाहिए क्या? जो मुख्यमंत्री भाई को भाई से लड़वाता हो, जातीयता करता हो, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, अगड़ा को पिछड़ा से लड़वाने का काम करता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहना चाहिए क्या? जो मुंगेर में दुर्गा भक्तों के ऊपर, निर्दोषों के ऊपर गोली
काम करता हूँ, ऐसी महिषासुरी सरकार को बने रहना चाहिए क्या? साथियों, बिहार में अगर कोई एक जाति है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग